अब हम लोग जो बात कर रहे हैं सिंथेटिक एविडेंस की बात करेंगे। सिंथेटिक एविडेंस किसका? बेंजीन का। मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें सिंथेसाइज होता है तो कुछ चेंज होता है एनर्जी में, ये प्रूव करना पड़ेगा। यदि प्रूव कर देते तो हम लोग को क्या पता चलेगा, आगे बताते हो क्या पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि इसका सिंथेटिक एविडेंस प्रूव करो। प्रूव करने के लिए क्या, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये यदि एक बॉन्ड रहेगा, मान लो एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लो, क्योंकि साइकिल है ये तो पता चल रहा है। एक बॉन्ड है, टोटल 6 है, तो क्या बोलेंगे? हैक्स। सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, दो रहता तो डाइन बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसको यदि हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं। एक चीज याद रखो हमेशा, हाइड्रोजिनेशन जब भी होगा तो निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होगा। मैक्सिमम 99.9 जो चांसेस है हाइड्रोजनेशन का जो कैटालिस्ट होता है निकल और प्लेटिनम ही होता है। इसको रट जाओ, ठीक है, निकल और प्लेटिनम ही होता है, ये बात फिक्स है और यही होगा। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन जब दी गया तो एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, मतलब ये क्या हो गया? टूट जाएगा, ये टूटेगा और ये क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड का बन जाएगा। तो मैं ये स्ट्रक्चर पहले बता चुका था, क्या था ये? साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर एक चीज हुआ, क्या हुआ कि ये जब रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर जब रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजनेशन इसका हो गया था, तो यहाँ पर क्या हुआ ना? एनर्जी निकला। क्या निकला? एनर्जी निकला। तो जो एनर्जी निकला डेल एच, एनर्जी क्या बोलते हैं? डेल एच। ये तो नॉर्मल सी बात है। एनर्जी निकलेगा कितना? 119 किलो कैलोरी पर मोल। कोई दिक्कत? ये हमारा एनर्जी निकला। जब एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो इस तरह एनर्जी निकला, कोई दिक्कत? अब हम यदि दो बॉन्ड मान के चलते हैं, मुझे सिंथेटिक एविडेंस प्रूव करना है। इससे क्या होता है, हम लोग केमिकल एविडेंस प्रूव करेंगे बेंजीन का। तो ये बहुत कमाल की टॉपिक है और बहुत ही मजा आने वाला है। मान लो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड को यदि हम लोग तोड़ेंगे, ये क्या होगा? दो बॉन्ड का क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो, तो साइक्लो ही रहेगा। 6 है तो हेक्सा हो जाएगा। और क्या होना चाहिए? एक दो डाई हो जाएगा। डबल बॉन्ड है 3 हो जाएगा, साइक्लो हेक्सा डाई इन। एक है, दो है, मतलब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? बैलेंस, यदि बैलेंस करेंगे तो 4 होना चाहिए। दो यहाँ लगेगा, दो यहाँ लगेगा, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करवा रहे तो क्या होना चाहिए? निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब यदि हाइड्रोजन चारों तरफ लग चुका है, यहाँ भी लगे, यहाँ भी लगे, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत? ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहाँ भी एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी जो चेंज हुआ देखो, डेल एच जो होगा, एक बॉन्ड तोड़ा तो 119 हुआ, दो बॉन्ड यदि तोड़ेगा तो इसका दुगुना होगा, मतलब 238 किलो कैलोरी पर मोल। कैलोरी तो पता ही है, खाने का जो कैलोरी होता है, मतलब एनर्जी जिससे निकलता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है कैलोरी एक होता है, याद रखना, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब मान लेते हैं 3 बॉन्ड, 1 2, अब 3 बॉन्ड ले लेते हैं। 3 बॉन्ड यदि हम लोग ले लेते हैं तो क्या होने वाला है देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्सा डाइन था, तो 3 है तो क्या होना चाहिए? साइक्लो हेक्सा ट्राई, 3 है ना, इन। इसी को यदि दूसरा नाम बोला जाता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन। मतलब यदि लाइफ में कभी भी पूछा जाए साइक्लोहेक्सा ट्राइन का दूसरा नाम क्या है, तो डायरेक्ट बोल देना बेंजीन। तो 2 1 2 3 3 बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तभी पूरा कर पाएगा ना, सिंपल सी बात है। निकल और प्लेटिनम को प्रेजेंस में करेंगे हाइड्रोजनेशन, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब यहाँ एनर्जी, एक बॉन्ड का तोड़ने में 119, दो बॉन्ड का तोड़ने में माइनस क्यों लगा रहे गाइस? माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी जहाँ रिलीज होता है तो माइनस लगाते हैं, एनर्जी यदि लेता है यहाँ पर तो हम लोग क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिलहाल तो नॉर्मल सी बात है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए माइनस लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है, ऐसा कुछ भी मत समझना, ठीक है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो निकलेगा कितना निकलना चाहिए था? 119, 238, 357 निकलना चाहिए था,
करेक्ट है गाइस, 357 निकलना चाहिए था, 3557 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन ये नहीं निकलता है। डेलेज जो निकलता है वो सिर्फ 332 किलो कैलोरी पर मोल निकलता है। ठीक है, 332 किलो कैलोरी पर मोल निकलता है। अब ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि साइक्लोहेक्सिन जो भी है, साइक्लोहेक्सिन जो लिए थे हम लोग, ये साइक्लोहेक्सिन लिए थे, ये जो हाइड्रोजनेशन इसका हो चुका है, मतलब इजली हाइड्रेशन हो सकता है, तो एनर्जी इसमें निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि एनर्जी लॉस हो गया। कितना एनर्जी लॉस हुआ? 357 में से घटा दो 332, मतलब 25 किलो कैलोरी पर मोल। कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, मतलब मुझे 25 किलो पर जो भी एनर्जी है ये किधर गया, मतलब किधर गायब हो गया? ये जो गायब हो गया, एनर्जी जो गायब हो गया, वो बॉन्ड को बनने में, ये बॉन्ड जो था ना इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर ट्रांसफर, इधर से, मतलब डीलोकलाइजेशन जो भी हुआ, क्या हो गया गाइज? डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई बॉन्ड है, वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी चीज का जो दूसरा नाम है रेजोनेंस, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो डीलोकलाइजेशन होने की वजह से गाइज अब हम लोग सिंथेटिक एविडेंस प्रूव करिए कि हम लोग सिंथेसिस होने में कुछ एनर्जी गायब होता है, जो भी एनर्जी गायब होता है वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है गाइज, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल एविडेंस है। सिंथेटिक एविडेंस प्रूव करने के बाद केमिकल एविडेंस प्रूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं।